ओके, सो वेलकम बैक टू द चैनल एटीपी मंत्रा गाइस। नेक्स्ट वीडियो हमारा जो टॉपिक चल रहा है प्रागैतिहासिक काल का। इससे पहले जो है हम बना चुके हैं कितने वीडियोस, जितने भी वीडियो हम बता चुके हैं उससे नेक्स्ट वीडियो जो होने वाला है, ठीक है। और इसमें मैंने आपको यहाँ पे मेंशन कर दिया है उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल। बेसिकली मैंने कहा था कि जब हम प्रागैतिहासिक काल, प्रस्तर युग, पाषाण युग को उत्तराखंड के पढ़ते हैं तो 5 भागों में उसको डिवाइड कर दिया हमने। सबसे पहले हमने गुफाओं के बारे में पढ़ लिया, समाधानों के बारे में पढ़ लिया, प्रीवियस 2 वीडियो इसके आ गए हैं। और उसके बाद अब हम पढ़ेंगे कपमार्क्स यानी कि ओखलियां, ताम्र उपकरण और मृदबान। तो आज की जो अन्य जानकारी है प्रागैतिहासिक काल की, और वो आज यहाँ पे समाप्त हो जाएगी, ठीक है। सारे के सारे फैक्ट यहाँ पे मैं आपको बहुत ही समराइज्ड वे में और कुछ ट्रिक्स के साथ भी यहाँ पे आपको मैं बता दूंगा, ठीक है जी। इससे पहले हमने गुफाओं को पढ़ लिया है, समाधान को पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे ओखलियों को, ताम्रोपकरण को और मृदभांड को। ओखलियां कुछ ऐसी स्पेसिफिक जगह है जहां से ये ओखलियां मिली, कप मार्क्स मिले। ओखली बेसिकली चट्टान, उसमें कुछ गर्तनुमा, गड्ढानुमा है। ओखली आप सभी को पता है क्या होता है। कप मार्क्स, कप है ना, कप कैसे होते हैं। ताम्र उपकरण की भी कुछ ऐसी जगह से प्राप्त हुई उत्तराखंड से, जहां हमें जो है जो इनिशियल फेज है प्रस्तर युग, वहां से जो है समझने जानने को मिलता है। मृतभांड मिट्टी के बर्तन और अन्य उपकरण भी हमें प्राप्त हुए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं और हम जो है यहाँ पर फटाफट से चीजों को कवर कर लेते हैं। जब भी हम ओखली और कप मार्क्स की बात करें तो कौन से उत्तराखंड में, सबसे पहले तो आपको जगह जो है अपने माइंड में फिट करनी है कि जो ओखली है ये कहाँ से प्राप्त हुई है। ये हमें प्राप्त हुई है, मैं आपको बताता हूँ, अल्मोड़ा। अल्मोड़ा एक ऐसी जगह है जहां से हमें गुफाएं सबसे ज्यादा मिली। अल्मोड़ा एक ऐसी जगह है जहां से हमें समाधान भी मिले। अल्मोड़ा वापस से मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से ऊखलियां भी मिली, इसीलिए तो अल्मोड़ा को प्रागैतिहासिक कला केंद्र कहा जा रहा है, ठीक है। तो अल्मोड़ा से मिली। उसके बाद हम ध्यान रखेंगे कि अल्मोड़ा के अन्य जगह से भी हमें जो है अल्मोड़ा से, अल्मोड़ा के द्वाराहाट और एक अन्य जगह भी हम ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम जो है अल्मोड़ा कुमाऊं क्षेत्र में हो गया, और वहां पर देवीधुरा, वो भी ध्यान में रख लेंगे क्योंकि वहां से भी कप्पाक मिला। तो 2 जगह बता दी मैंने, अल्मोड़ा, देवीधुरा यानी कि चंपावत। उसके बाद हम थोड़ा सा गढ़वाल में चले जाएंगे और हम जानेंगे कि चमोली, गोपेश्वर। और उसके बाद पौड़ी में आ जाएंगे पश्चिमी नयार घाटी, यहाँ से भी प्राप्त हुए, ठीक है। तो कुल मिला के बात इतनी है कि थोड़े बहुत हमें जगह भी अपने दिमाग में रखनी है और कुछ लोग भी हमें ध्यान में रखने हैं जो ये खोज करेंगे। बहरहाल अभी ऐसे तो समझ में नहीं आएगा क्योंकि मेरे तो माइंड में अभी है चीजें, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बोल रहा हूँ। बोल्ड में करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने बोला अल्मोड़ा। आपको वापस से किस में आ जाना है, हमारा अल्मोड़ा। और अल्मोड़ा में भी अब आप ध्यान रखें द्वाराहाट, द्वाराहाट। अभी यहाँ पर एक, इसको बोलते हैं खजुराहो, खजुराहो, ठीक है। यानी उत्तराखंड का खजुराहो किसे बोलते हैं, ध्यान रखना, द्वाराहाट को बोलते हैं। चलो जी, ये एक ऐसे मेरे को ध्यान में आ गया, हाँ, द्वाराहाट से, ठीक है। तो अल्मोड़ा के द्वाराहाट में एक मंदिर है, उसका नाम है चंद्रेश्वर मंदिर। आप इसको नोट करते हुए चले, चंद्रेश्वर मंदिर है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि अल्मोड़ा के द्वाराहाट में चंद्रेश्वर मंदिर है, ठीक है। यहाँ पर हमें प्राप्त हुए हैं 200 कप, 12 लाइन में, 12 लाइन में 200 कप अरेंज्ड वहां पर मिले। और ये जिसको मिले, जिसने खोज करी, ये लेंस बना देता हूं मैं, खोज का है ना, निशान है। ये किया है रिवर्ट फॉरनर साहब ने, इनकी खोज करी। कहाँ करी, अल्मोड़ा के चंद्रेश्वर मंदिर में। क्या मिला इनको, 200 कप मिले। कैसे मिले, 12 लाइन में अरेंज्ड, इस प्रकार से 200 कप प्राप्त हुए। याद कैसे करें। अच्छा, अब ईयर जो यहाँ पर आता है वो आता है हमारा 1870, ठीक है। अब जब इन्होंने यहाँ खोज करी तो इन्हें पता लगा कि ये जो है महापाषाण कालीन थे, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, गुफा, समाधान, कपमार्क्स, तांबे के उपकरण और मृदभांड। गुफा और मृदभांड, गुफा, लाखों गुफा। अभी मृदभांड जब हम पढ़ेंगे तो ये मध्य पाषाण कालीन है, बाकी के जो बच्चे वो सारे के सारे आपको जितने भी फैक्ट मैं बताऊंगा वो महापाषाण कालीन या नवपाषाण कालीन बताऊंगा, दैट्स। तो महापाषाण कालीन मिले, और यहाँ पर मिले महास्म संस्कृति से रिलेटेड। ये कैसे मिले, महास्म संस्कृति, एक संस्कृति रही महास्म टाइप की, तो वहां से भी कुछ कब जब इनको स्टडी किया गया, देखा गया, तो उनकी जो आकृतियां या जो भी स्ट्रक्चर वगैरह एंड ऑल, ये महास्म संस्कृति से को रिलेटेड मिले। तो इस प्रकार हमने कहा कि ये महास्म संस्कृति से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनता है कि महास्म संस्कृति के साक्ष्य कप मार्क्स
कहाँ से मिले? अल्मोड़ा के द्वाराहाट चंद्रेश्वर मंदिर से मिले। खोजकर्ता कौन है? रिवर्ट कॉर्नर है। कब करी? 1877 में करी। क्या मिला? 200 कप मिले, 12 लाइन में अरेंज्ड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ये सारे के सारे फैक्ट आपके सामने। ठीक है। याद कैसे करेंगे? याद ऐसे करेंगे कि अल्मोड़ा तो है ही, क्योंकि ये तो प्रागैतिहासिक कला केंद्र है, तो यहाँ से ओखली भी मिलनी है, यहाँ से आपको समाधान भी मिलने हैं, यहाँ से आपको गुफाएं भी मिलनी है। तो जब हम ओखलियों की बात करें तो वापस अल्मोड़ा के द्वाराहाट में चले जाएं। अब देखो ये है चंद्रेश्वर मंदिर। चंद्र कैसा होता है? चंद्र कुछ ऐसा होता है। ये बना दिया चंदा मामा। इसको थोड़ा सा और मैं थोड़ा सा ठीक ठाक बना दूं तो ये देखो, एक चट्टान के भीतर इस प्रकार से धसी हुई आकृति, ये बन गई ओखली। तो ओखली को रिलेट कर देना है चंद्र से, यानी कि चंद्रेश्वर मंदिर से ओखली को रिलेट कर देना है। चलो जी, ठीक हो गया। अब हुआ क्या कि एक बंदा गया वहां। कौन गया हमें नहीं पता, लेकिन जब वो गया तो उसने कॉर्नर में देखा। कॉर्नर बोले तो किनारे में, मंदिर के किनारे में देखा। उसको 200 कम मिल गए 12 लाइन में। तो कॉर्नर, रिवेट कॉर्नर को रिलेट कर लो इस प्रकार से। अब जब आप मंदिर में जाओगे तो डायरेक्ट कॉर्नर में तो देखोगे नहीं। तो ये बंदा भी गया तो इसको ऐसे ऐसे साइन मिले वहां पे बने हुए कि कॉर्नर को जाओ, कॉर्नर को जाओ। 77, ये लो 1877, 1800 को रिलेट कर दो आगे। इस प्रकार से आपको थोड़ा थोड़ा क्लूज में इन्हें जो है याद करने की आवश्यकता है। ठीक है। तो ऐसे आप इसको ध्यान में रख लेना। चलो जी, ये तो आपको ध्यान में हो गया। अब मैंने बताया अल्मोड़ा की कुछ अन्य जगह से भी प्राप्त हुई। यहाँ पर वापस यशोधर मठपाल साहब आ जाएंगे। यशोधर मठपाल साहब पहले एमपी की इलाकों गुफाओं की खोज करी है एमपी जोशी साहब ने। लेकिन यशोधर मठपाल की बाकियों की मठपाल वजह है ना, ऐसे एक ट्रिक थी। तो यशोधर मठपाल साहब ने अल्मोड़ा में बाकी और कई सारी गुफाओं की खोज कर दी। समाधानों पे भी हम बात करते हैं तो हेनवुड ने सबसे पहले जो है देवीधुरा में खोज करी थी। उसके बाद चारण डबराल साहब वहां चमोली चले गए थे, है ना, वहां से खोज करी इन्होंने। ठीक है। मलारी से वहां भी घुस गए थे यशोधर मठपाल साहब, और उन्होंने अल्मोड़ा से जो है खोज कर दी। और ऐसी खोज करी कि ईस्ट और अर्न बैरियल, विभिन्न एक अलग टाइप के वहां समाधान खोज निकाले उन्होंने, हाँ, इस प्रकार से। अब यहाँ भी यशोधर मठपाल साहब आ जाएंगे। इनका नाम ध्यान में रखना, यशोधर मठपाल। एक और चीज मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जब भी यशोधर मठपाल का नाम आता है, ये पुरातत्वविद है, इतिहासकार, खोजकर्ता इस टाइप से है ना। जैसे ये रिवर्ट कॉर्नर हो गया, ऐसे ये एक दूसरा नाम आ गया। यशोधर मठपाल का जब भी आपको नाम याद आए, इनको अल्मोड़ा से लिंक करना, और अल्मोड़ा से भी पश्चिमी रामगंगा घाटी। यस एग्जैक्टली, पश्चिमी रामगंगा घाटी से इन्होंने कहा भैया ये जगह मुझे बहुत सही मिल गई है, यहाँ से तो मैं दुनिया भर की खोज करके इतिहास में अपना नाम दर्ज करूंगा, लाइक दिस, है ना। तो अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी से और कुछ और अल्मोड़ा की जगह जैसे हमें देखने को मिलता है, नौगांव हो गया, एक जो है मुनियों के ढाई पर्वत ऐसे करके ये गुफा में भी आया था, है ना। मुनियों के अन्य गुफाओं में हमने पढ़ा, है ना। मुनियों के ढाई लिख देते हैं। और मनेहर नामक स्थान से इन्होंने जो है कुछ कप मार्क्स खोजे, और ये जो कप मार्क्स थे ये टोटल नंबर ऑफ 73 कप मार्क्स थे, हाँ। तो अब क्योंकि कप मार्क्स बहुत ज्यादा है, 73 है, कौन से कप मार्क्स की खोज कहाँ करी ये हमें इतना ज्यादा डिटेल में जानने की आवश्यकता नहीं, ना ही आपको कहीं किसी बुक में मिलता है। केवल इतनी सी बात मिलती है कि 73 कप मार्क्स अल्मोड़ा में ही अन्य इन जगहों से जो खोजे वो यशोधर मठपाल, ये बेसिकली पश्चिमी रामगंगा घाटी के आसपास के ही क्षेत्र है। तो मैंने आपको बताया पश्चिमी रामगंगा घाटी जब भी आए तो इन भाई साहब को आप वहां पर लिंक करना, इन्हें मत भूलना। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 73 कप इन्होंने खोज दिए। ठीक है। जब 73 आ रहा है तो एक और मेरे को यहाँ पे जो है याद आ रहा है, 7, 73 से 7 भाग, 7 भागों में विभाजित किया है। क्या विभाजित किया है? ये जो कप मार्क्स है ना, इनको 7 भागों में विभाजित किया है। और वो है एमपी जोशी साहब। एमपी जोशी साहब ने कुमाऊं से कुछ कप मार्क्स की खोज करी, और कुमाऊं में भी उन्होंने जो है देवीधुरा, क्योंकि देवीधुरा ये अब अभी हेनवुड ने सबसे पहले जो खुदाई करी थी यहाँ पे, इसको सबसे पहले कप मार्क्स ही मिला था। ये वाला पॉइंट भी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। तो एमपी जोशी साहब कुमाऊं में देवीधुरा हो गया। एक और जगह आपको ध्यान में रखनी है, खेनन। और एक और जगह आती है वो है जसकोट। ठीक है, जसकोट। तो इन कुछ स्थानों से उन्होंने कप मार्क्स खोजे कुमाऊं से। ठीक है। और इन जो इन्हें जो ये कप मार्क्स मिले, इनको इन्होंने 7 भागों में विभाजित किया। क्वेश्चन ऐसा बनता है कि कुमाऊं से प्राप्त कप मार्क्स को 7 भागों में विभाजित किसने किया? तो वो किया एमपी जोशी साहब। ठीक हो गया जी। नाम अभी हमें जो पता चला, रिबेट कॉर्नर। कॉर्नर, मंदिर के कॉर्नर में गया वो। 7-7 है ना, ऐसे निशान बना हुआ था, 7-7 कॉर्नर में गया।
चंद्रेश्वर मंदिर द्वारा। चंद्रेश्वर, चंद्र है ना, चांद जैसे ऐसे होता है, इसको ऐसे कर दो, ओखली बन गई। ये कुछ ऐसे आपको रिलेशन यहाँ पे बनाना है महात्मा संस्कृति से संबंधित। तो नाम सबसे पहले रिवर्ट कॉर्नर का आया, उसके बाद नाम आया यशोधर मठपाल साहब, यहाँ भी कूद गए, मैं भी खोजूंगा जी कप मार्क्स, यहाँ भी मेरा नाम डालो है। तो यशोधर मठपाल साहब ने अल्मोड़ा के पश्चिमी रामगंगा घाटी, यहाँ से 73 कप मार्क्स खोज दिए। 7 भागों में विभाजित करने वाले एमपी जोशी साहब कुमाऊं से खोज दिए। तो अब आपने देखा कि ये अल्मोड़ा, ये भी अल्मोड़ा, और ये जो है ये देवीधुरा हमारा कहाँ हो गया, चंपावत में। तो ये अभी सब कुछ कुमाऊं से ही हमें जो है प्राप्त हो रहा है। ठीक है, अब इसको मिटा दूं। अब क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो सबसे पहले कुछ क्षेत्र हमें दिमाग में रखने हैं, जैसे कि ये सब अल्मोड़ा और कुमाऊं क्षेत्र से हमें मिल गए, और मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक चमोली और एक पौड़ी से भी मिला। अच्छा चलो, अब चमोली के क्षेत्र में चले जाते हैं और पौड़ी के क्षेत्र में चले जाते हैं। चमोली में गोपेश्वर एक जगह है, वहां पे आपको पता है, और पौड़ी में जगह है पश्चिमी नयार घाटी। जब आपने मेरे रिवर सिस्टम वाले वीडियो को अगर आपने देखा है, तो पौड़ी में मैंने आपको पूरा रिवर सिस्टम बताया, पूरी नयार पश्चिमी नयार किस प्रकार से कैसे मिलती है, कहाँ जाती है, कहाँ से निकलती है। तो पश्चिमी रामगंगा घाट, सॉरी नयार घाटी जो है ये, है ना। तो यहाँ से और गोपेश्वर, यहाँ से कुछ कपमार्क्स की खोज करने वाले जो है एक भाई साहब है, उनका नाम है कठौज साहब। मेरे ख्याल से सबसे पहली बार इनका नाम यहाँ पे अभी आ रहा है। इनका नाम है यशवंत कठौज, ये भी इतिहासकार रहे, और इन्होंने जो है चमोली के गोपेश्वर और पश्चिमी नयार घाटी, पश्चिमी है कि पूर्वी है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, जो भी है, नयार घाटी से जो कपमार्क्स की खोज करने वाले हैं वो जो है यशवंत कठौज साहब। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन एक बार कहीं मैंने देख भी रहा था कि पश्चिमी नयार घाटी से कपमार्क्स की खोज किसने करी है, यशवंत कठौज साहब ने करी है। सबसे पहले फर्स्ट कपमार्क जो खोजा गया, एक फैक्ट ये भी आता है, वो खोजा गया देवी धुरा में। कहाँ खोजा गया, देवी धुरा में। और किसके द्वारा खोजा गया, हेनवुड ना, हेनवुड ने सबसे पहले खुदाई करी थी। हेनरी बोला हेनवुड से तू पुरातत्व जनक का तोहफा ले जा। हेनरी रेंजे ने हेनवुड को भेजा देवी धुरा में, और कब भेजा था, 1856 की बात है ये। ठीक है, तो वहां पर जो है सबसे पहला जो कपमार्क खोजा गया उत्तराखंड में, से जानने को हमें बुक्स में मिलता है, वो देवीधुरा से ही खोजा गया। और ये हमारे गढ़वाल के क्षेत्र हो गए, ये हमारे कुमाऊं के क्षेत्र हो गए। इतनी ही बातें हमें जो है कपमार्क से जानने को मिलती है, और सबसे महत्वपूर्ण तो यही वाला फैक्ट है। तो हमने देख लिया, एक बार वीडियो को आप फिर से पीछे जाके देख लेंगे, है ना। 1.5 की स्पीड में आप वीडियो देखें तो ज्यादा आपको बेटर एक्सपीरियंस रहेगा, रिवीजन करने में भी, वीडियो देखने में भी, जल्दी जल्दी ऑल। तो ये हमारा ओखली हो गया। अब हम बात करते हैं ताम्र उपकरण की। ताम्र उपकरण जब भी हम पढ़े तो हमें ध्यान में रहना चाहिए बहादराबाद, बहादराबाद। और बहादराबाद का भी ये कहाँ है, हरिद्वार में। ठीक है, तो बहादराबाद क्षेत्र हमें ध्यान में रखना चाहिए। और यहाँ पर हमें एक ईयर भी याद रखना है, और वो है ये 1951। और ये यहाँ पर एक नाम आपको याद रखना है, यज्ञ दत्त शर्मा। बस फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, फैक्ट ही है। यज्ञ दत्त शर्मा साहब ने यहाँ पे खोज कब हुई, ये तो खोज हुई है ना। और वापस से 1952 और 53, है ना, 1951, 1952, 53, यज्ञ दत्त शर्मा साहब फिर यहाँ पर जो है विश्लेषण करते हैं, विश्लेषण करते हैं वापस से इन जगहों का। तो यहाँ से 1951 में जब खोज हुई, यज्ञ दत्त शर्मा का ही नाम आपको बहादराबाद हरिद्वार से जो है जुड़ा हुआ मिलेगा। तो ताम्र उपकरण मिले, फिर वापस से इन्होंने सर्वेक्षण किया, पुनः खोज करी, है ना। सर्वेक्षण होगा, ये विश्लेषण हो गया, सर्वेक्षण किया इन्होंने। ठीक है, तो जब इन्होंने वापस से सर्वेक्षण किया तो इनको फिर से क्या मिला, महापाषाण कालीन। वापस से महापाषाण कालीन इनको जो है ये उपकरण मिले। साथ ही साथ कुछ गैरिक मृद भांड भी मिले। चलो, मृद भांड की बात हम आगे करने ही वाले हैं, है ना। कुछ मिट्टी के बर्तन भी मिले ना, और महापाषाण कालीन, ये ताम्र उपकरण इनको मिले। अब हम ताम्र उपकरण की बात कर रहे हैं, तो इससे पहले अ, जो हमने गुफाओं वाला वीडियो देखा है, उसमें हमें जानने को मिला एक ट्रिक थी। वो ट्रिक ये थी कि पहले एमपी की लाखों गुफा, बाकियों की मठपाल वजह। यशोधर मठपाल साहब ने बाकी गुफाओं की खोज करी अल्मोड़ा में। वो ट्रिक क्या थी, मैं वापस से रिकॉल करा रहा हूँ। नौले से साथ काले घोड़े में यार, फल लातू यार, ऐसे करके था ना। पेट हेतु बंद कोट में, हमने बंद कोट को वहां पे पढ़ा था। हम कुछ चीजों को मतलब थोड़ा सा पीछे जाके
देख रहा हूँ है ना, ये यहाँ पे ये खत्म हो गया ये बात, ठीक है, ये नई बात मेरे को याद आ रही है यहाँ से। तो बनकोट जो है, ये बनकोट जगह है पिथौरागढ़। नौले से सार यानी कि फड़का नौली, ये जो मेरी जो पूरी कंप्लीट ट्रिक थी, थोड़ा सा मैं आपको रिकॉल करा रहा हूँ और कुछ नहीं। बहुत लोगों को अगर जो पहली बार देखेंगे उन्हें समझ नहीं आएगा ये क्या हो रहा है। तो एक ट्रिक है मेरी पहले, है ना। तो पहले क्या था वो, नौले से सार और लास्ट में था पेट हेतु बन कोट में, है ना। तो नौले से सार फड़का नौली आ रहा था सबसे पहली गुफा, और बाकी की गुफाओं में फड़का नौली सबसे पहली थी। उसके बाद पेट के लिए बन कोट में, पेट यानी कि पेट शाल। शुरुआत की गुफा थी फड़का नौली ट्रिक में, और लास्ट की गुफा थी पेट सार। और ये जो गुफाओं के खोज का क्रम था वो कब था, सबसे पहले हम मैं थोड़ी सी बात करूं, पहले एमपी की लाकू गुफा, मैंने कहा था गुफा, है ना। ये हो गया 6, ये हो गया 8। 1968 में जो है सबसे पहले लाखों गुफा खोजी गई थी। और बाकी जो गुफाएं खोजी गई थी, इनका जो क्रम हमें देखने को मिलता है, ये मिलता है 85 से 90 तक। यही मैंने आपको बताया था, ये एमपी जोशी साहब ने खोज दी थी, और बाकी की गुफाएं यहाँ पर यशोधर मठपाल साहब खोज रहे थे। और ये ट्रिक हमारी शुरू हुई थी नौले से सार और पेट हेतु बनकोट में। तो फड़का नौली की खोज ये इतने सन में हुई है। और जो पेट साल है उससे मैं थोड़ा सा पीछे चले जाता हूँ, 89, 1989 में पेट साल की खोज हुई है। तो देखो इस प्रकार से कहने का मतलब ये है कि मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि चीजों को आप लिंक कहाँ कहाँ से कैसे कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो 1989 में जो है पेट साल गुफा की खोज हुई थी, ये हमने ट्रिक में जाना था, ठीक है। पेट हेतु वन कोट में, तो वन कोट यहाँ पे जो पिथौरागढ़, अब मैं वापस से अपने इसमें आ रहा हूँ। अब छोड़ दो इसको अगर आपको नहीं समझ में आया तो, लेकिन 1989 मैंने यहाँ पे पकड़ लिया अपनी ट्रिक से। जो भी मेरा दिमाग में जो चल रहा था ये सब 1989 में जो है पेट साल की खोज हुई, साथ ही साथ बनकोट यानी कि वो भी हमारी ट्रिक में शामिल था। 1989 में बनकोट से यानी कि पिथौरागढ़ नामक क्षेत्र से 8 ताम्र मानवाकृति या उपकरण आप कह लो, ये मिली, ठीक है। अब ये 8 से भी मैं आपको बताऊं, 8 देखो, बंद ब कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ब, ये मिटा दो ये मिटा दो, तो आप देखोगे ये क्या बन रहा है, 8, है ना, लेटा हुआ 8। तो 8 ताम्र मानव कृतियां, इस प्रकार से हमने इसको समझा था, ये मैंने आपको पहले बताया। जब 8 ताम्र मानव कृतियां आप पढ़ रहे हो तो 5 और आपको ध्यान आ जानी चाहिए, ताम्र मानवा कृति, ये भी 5 जो मिली, ये मिली आपको नैनी पातल से। कहां से मिली, नैनी पातल से, ठीक है। ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, ठीक है, दिख रहा है। तो नैनी पातल से हमें मिली, और हमने कहा कि नैनी पातल से जो खोज हुई थी 9 9, हमने बोल दिया था नैनी पातल यानी 9 9, है ना। तो 1999 में हमें 5 ताम्र मानवा उपकरण मिलो, क्योंकि हम ताम्र उपकरण पढ़ रहे हैं तो ये मुझे जो पीछे के जो कुछ फैक्ट थे वो याद आ गए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है इतना कि आपको जरूर, आप कोई भी प्रैक्टिस सेट लगा लो प्रागैतिहासिक काल से, या कोई भी क्वेश्चन आप प्रीवियस ईयर देख लो, ये कहीं ना कहीं आया जरूर है कि 8 ताम्र मानवाकृति कहाँ से मिली, बनकोट से मिली 1900 इतने में, है ना, 1989 में पिथौरागढ़ के बनकोट से। 5 ताम्र मानवाकृति नैनी पातल से मिली है 1999, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ताम्र उपकरणों के इस वाले सेक्शन में यही चीजें हैं, ठीक है। यज्ञदत्त शर्मा को आप रिलेट करेंगे बहादुराबाद से, 1951-52 में इनको जो है महापाषाण कालीन यहाँ से तांबे के कुछ उपकरण मिले हैं। और ये उपकरण कुछ कड़े नुमा, कुछ इस तरीके से बर्तन, है ना, तांबे से ही थे ये, मतलब इस प्रकार खुदाई से वहां से प्राप्त हुए। और अब हमारा लास्ट सेक्शन बच जाता है मृदभांड। मृदभांड यानी कि मिट्टी के बर्तन। उत्तर काशी बड़ा फेमस है इसके लिए, हाँ, उत्तर काशी। अब उत्तर काशी को मैं शॉर्टकट में लिखूंगा UKS, इसको ध्यान रखना। तो उत्तर काशी में ही एक जगह है रवाई घाटी, इसको ध्यान रखें, रवाई घाटी। रवाई घाटी से सर्वाधिक हमें जो है मृदभांड मिले हैं प्रागैतिहासिक कालीन, और ये सारे के सारे मैं आपको बताना चाहूंगा मध्य पाषाण काल से संबंधित है, क्योंकि अब हम अपने लास्ट इसमें आ गए हैं। सबसे पहले गुफा, लाकू गुफा, वो भी मध्य पाषाण काल से कहीं ना कहीं ताम्र पाषाण काल से भी देखने को मिलता है, रिलेटेड थी। और मृदभांड में भी ये जो रवाई घाटी से सबसे ज्यादा मिलने वाले ऐसे हमें देखने को मिलता है, तो वो भी मध्य पाषाण काल से संबंधित थी। तो इतनी सी बात, ये तो रवाई घाटी की बात है।
रवाई घाटी के साथ साथ एक और आपको ध्यान है, पुरोला। ये पुरोला कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में। रवाई घाटी कहाँ है? ये भी उत्तरकाशी में। तो पुरोला से हमें जो है कुछ मृत भांड प्राप्त हुए, मिट्टी के बर्तन तो पुरोला से प्राप्त हुई। साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि वेदी के अवशेष भी हमें यहाँ से मिले हैं। वेदी बोले तो ऐसे आपको देखने को मिलता है, वेदी के अवशेष, है ना, यज्ञ आदि वगैरह का सामान, इस प्रकार से कुछ मिला हुआ है स्ट्रक्चर। तो वेदी के अवशेष आपको पुरोला से देखने को मिलते हैं। घोड़े की हड्डियां आपको मिली वहां पे, ठीक है, घोड़े की हड्डियां या फिर कंकाल कह लूं मैं, है ना। तो इससे कहीं ना कहीं ये पता चला कि पशु बलि वहां पे होती थी। ये बात हमें जो है प्रागैतिहासिक कालीन ऐसे साक्ष्य में मिले। ऐसे ध्यान में रखना, वो घोड़े की हड्डियां मिली, घोड़े की मतलब पशु बलि हुई होगी, ऐसे आपको समझना है। वेदी के अवशेष पूरे पुरोला से मिले। एक और नाम आपको याद रखना है, थापली। ये सारे के सारे क्षेत्र कहाँ है? उत्तरकाशी में है। इन सब जो नए नए जो क्षेत्र आ रहे हैं ना, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक डायरी रखो छोटी सी, उसको 13 सेक्शन करो और एक सेक्शन बनाओ उत्तर काशी का। उत्तर काशी में भी आप ये जगह, थाबली कहाँ? उत्तर काशी में। पुरोला कहाँ? उत्तर काशी में। रवाई घाटी कहाँ? उत्तर काशी में। ये तीनों के तीन जो क्षेत्र है, ये किससे संबंधित हैं? प्रागैतिहासिक काल के मिट्टी के बर्तन। तो थापली में भी जो है कुछ मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए, मृदभान प्राप्त हुए। साथ ही साथ थापली से हमें जो है धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। ये अपने आप में देखो, ये बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, वरना प्रागैतिहासिक काल अगर आप भारत का खोल के देखें तो बहुत सारी चीजें, लेकिन उत्तराखंड की क्या है? कुछ भी नहीं। 5 बातों में कुछ कुछ फैक्ट्स, खत्म। यही से ही क्वेश्चन बार बार बनता है। लेकिन मैंने कोशिश करी कि बिल्कुल शुरू से लेकर लास्ट तक जो भी चीजें हैं बिल्कुल अरेंज्ड वे में, बिल्कुल समराइज्ड वे में, बिल्कुल ट्रिक के साथ आपको फ्लो के साथ बताऊं। तो वो मेरी एक कोशिश है। अगर आपको पसंद आ रही है तो आप वीडियो जो है हौसला अफजाई यहाँ पे कर सकते हैं वीडियो देख के, लाइक जो भी चीजें होती है वो। ओके, सो थापली भी हमें, तो क्या चीज है? रवाई घाटी मिल गया, पुरोला मिल गया, थापली मिल गया। तो ये सारे के सारे उत्तरकाशी। ठीक, और अब कुछ और क्षेत्र हैं हमारे पास। अब वो कौन कौन से हैं उन्हें भी देख लेते हैं। एक है खेखड़, ठीक है, थापली के साथ खेखड़। अब देखो ये खेखड़ को ना मुझे ऐसे याद आता है खड़खड़। खेखड़ को मैं ऐसे याद करता हूँ खड़खड़। अब खड़खड़ कब होती है? जब भैया लोहे के बर्तन आपस में रखे हो, लोहे के भी है ना, स्टील का अलग आवाज है और बाकियों का अलग है। लोहे के जो बर्तन है वो बड़े खड़खड़ खड़खड़ करते हैं। तो लोहे, अब देखो मेरा, मुझे ये कैसे याद है, मैं तरीका बता रहा हूँ यहाँ पे आपके साथ, ज्यादातर तो मैं तरीके ही शेयर करता हूँ। तो खेखड़ खड़खड़ आवाज आ रही है, यानी कि लौह उपकरण। अगर आपको याद आ रहा हो, पहली वीडियो में जब हमने बात करी समाधानों की खोज की, सबसे पहले तो हिंदुट ने नीचे देवीधुरा में करी थी। उसके 100 साल के बाद हमारे चारण साहब ने कहा कर दी थी? चमोली के कौन सी जगह में? मलारी नामक क्षेत्र में। और वहां मलारी में इन्होंने मंडलाकार सब खोज दिए थे। अरे चलो मैं इतनी डिटेल में नहीं जा रहा। गढ़वाल विश्वविद्यालय जो है उसने भी मलारी में खुदाई करी, चमोली में, ठीक है। उसको वहां से मिले थे लौह उपकरण। और ये जो ईयर था लौह उपकरण का, वो था, मैं आपको बताना चाहूंगा, 1983। गढ़वाल विश्वविद्यालय ने, एक फैक्ट मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जो खुदाई करी थी चमोली में वो 1983 में करी थी, और दूसरी खुदाई करी थी 2002 में, ठीक है। तो ये जो पहले जब उसने खुदाई करी वहां पे, तो तब उनको वहां पे जो मिला वो कुछ लोहे के उपकरण मिले। और वो लोहे के उपकरण कहा जाता है कि उत्तराखंड में अब तक के सबसे पुराने लोहे के उपकरण वहां मिले। तो जब लोहे के उपकरण मुझे ध्यान में आते हैं तो मुझे खड़खड़ याद आ जाती है। और खेखड़ 1983 में ही ये जो है यहाँ से कुछ मिट्टी के बर्तन हमें प्राप्त हुए। ये हमें एक फैक्ट यहाँ से ऐसे जोड़ लेना है। और ये भी 1982 और 83 की ही बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ऑल गुड। तो इतनी सी बात आपको समझ में आ गई। 1982-83 में खेकड़ से भी हमें मृतभांड प्राप्त हुए। तो हमने जाना कि उत्तरकाशी की रवाई घाटी, पुरोला, थापली और खेकड़, ये हमें पता लग गया। एक और नाम है, वो है रणीहाट। रणीहाट। एक और नाम है, वो है बग्वाली पोखर। क्या है? बग्वाली पोखर। बस ये लास्ट है, इसके बाद खत्म हो गया, बग्वाली पोखर।
तो ये बग्वाली पोखर जो आता है ये अल्मोड़ा में ही आता है जी। पता नहीं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, वो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कट रहा है तो ठीक हो गया। ओके, ये अल्मोड़ा में है। ठीक है, बग्वाली पोखर अल्मोड़ा में मृद भांड जो मिले वो हमें यहाँ से भी मिले। इसकी खोज यहाँ पे एमपी जोशी साहब कर रहे हैं। ठीक है, और ये देखने को मिलता है कि किसने करी, एमपी जोशी से। थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है ना। चलो, यहाँ तक मेरे ख्याल से विजिबल हो रहा है उसमें पीछे। ठीक है, और रणीहाट में अब देखो, रणीहाट, रणीहाट को रिलेट कर देना आप द्वारा हाट, रणीहाट द्वारा हाट। ये हुआ था 1877 में, ये हुआ था 1977 में। और रणीहाट से भी जो है केपी नौटियाल साहब हैं, केपी नौटियाल जी, इन्होंने भी जो है मिट्टी के बर्तन खोजे। और साथ ही साथ ध्यान रखना, यहाँ से ईंटें भी मिली है। प्राचीन कालीन जो मतलब साक्ष्य में जो है सबसे ईंटें भी कुछ मिली है, इसलिए रणीहाट अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बातें हैं। मैं देख लेता हूँ कि कोई चीज छूट तो नहीं गई। हमने बात कर ली है रवाई घाटी, पुरोला, थापली, ठीक है, और खेक्कड़ हो गया, रणीहाट हो गया, ठीक है, बग्वाली पोखर हो गया, है ना। तो अच्छा, ये बग्वाली पोखर कहाँ है? बग्वाली पोखर तो अल्मोड़ा में है। रणीहाट कहाँ है, इसको ध्यान में रखना, ये श्रीनगर में है। ये कहाँ है? श्रीनगर। और श्रीनगर में ही जो है ये हमें रणीहाट देखने को मिलता है। तो बेसिकली मृदभांड जो हमें प्राप्त हो रहे हैं ये उत्तरकाशी के क्षेत्र से। और ये कुछ बातें ये थोड़ा सा आपको परेशान कर सकती है, जैसे ये हो गया, लेकिन जब आप बस इतनी जगह है, यही है जो है। तो खेकड़ से हमें जो है मृदभांड मिल गया। थापली इसलिए ध्यान में रखना क्योंकि धान की खेती के साक्ष्य भी मिले। रणीहाट, रणीहाट, द्वाराहाट, 1877, 1977 यहाँ से ईंटें मिली, मृदभांड तो मिले। और केपी नौटियाल साहब को याद रखना, है ना। एमपी जोशी साहब ने फिर बग्वाली पोखर अल्मोड़ा से भी कुछ मृदभांड हमें यहाँ पे खोजे, है ना। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि ये इम्पोर्टेंट है, जितना कि ये इम्पोर्टेंट है ना। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। वेदी के अवशेष ये इम्पोर्टेंट है। बाकी चीजें आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं। तो आई थिंक उत्तराखंड के प्रागैतिहासिक काल में हमने ऊखलियों को पढ़ लिया, ताम्र उपकरण हरिद्वार भादराबाद वो पढ़ लिया, मृदभांड उत्तरकाशी का ज्यादातर क्षेत्र हमने पढ़ लिया। एक बार फिर से अगर मैं देखूं तो आज की वीडियो में हमने जाना कि अंतिम तीन जो चीजें हैं प्रागैतिहासिक काल से संबंधित, वो सारी हमने यहाँ पे कवर कर ली। सबसे पहले हमने बात करी ऊखलियों की। ऊखली में सबसे पहले हमें चले जाना है अल्मोड़ा के द्वारा हाट। ठीक है, चंद्रेश्वर मंदिर, वहां से ऊखली की शुरुआत हो जाती है। कुछ और यशोधर मठपाल साहब भी खोज कर देते हैं। देवी धुरा से सबसे पहले खोज होती है, हेनवुड साहब कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ और गोपेश्वर, चमोली और पौड़ी के पश्चिमी नयार से भी खोज हो जाती है, जो कि यशवंत कटौत साहब करते हैं। वहां से ओखलियों की खोज होती है। सबसे पहले जो ओखली की खोज होती है वो हमारी कहाँ होती है? देवी धुरा में होती है, हेनवुड साहब करते हैं। ठीक है, उसके बाद ताम्र उपकरण हमने यज्ञ दत्त शर्मा को ले लिया। ठीक है, 1951 में। 52-53 में सर्वेक्षण हुआ, महापाषाण कालीन, यहाँ से तांबे के बर्तन कुछ कड़े नुमा ऐसे प्राप्त हो गए। मृदभांड की बात करें, यहाँ पर उत्तरकाशी का पुरोला, थापली, रवाई घाटी, ये तीन याद रखना है। थापली इसलिए याद रखना है, गेहूं की खेती, गेहूं है कि धान है वो अभी मैं इसको वो कर लूंगा, धान की खेती जो भी है उसके साक्ष्य में प्राप्त हुए। रणीहाट से हमें जो है फिर ईंटें, इस प्रकार बग्वाली पोखर से हमें जो है कुछ मिट्टी के बर्तन, इस प्रकार से ये चीजें हमें प्राप्त हो रहा है। ठीक है, तो ये धान की खेती, ये ध्यान में रखना, धान की खेती ही है। वेदी के अवशेष पुरालो पुरोला से मिल रहे हैं। तो इस वीडियो में इतना ही है। और आई थिंक उत्तराखंड का प्रागैतिहासिक काल जितने भी फैक्ट थे वो हमने कवर कर लिए हैं। एक वीडियो और हम आपके सामने लेके आएंगे जिसमें एमसीक्यूज होंगे और उनको हम अपनी ट्रिक से ही ऐसे 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 रिलेट करेंगे। ठीक है, मजा आएगा। और